मेरा बोलने बारी आया तो ये लोग महावीर मंदिर में क्रिया खाएगा, तेजस्वी यादव काम नहीं किया है, खाए महावीर मंदिर में क्रिया, बोलिएगा खाएगा। तो मोदी जी का जो प्लेन उतरा था ना, वो समुद्र में उतरा था, एयरपोर्ट में थोड़ी उतरा था। अब मोदी जी जो रोड शो किया तो बालू शो पर किया थे, रोड शो थोड़ी था। अरे भैया हमारे बिहार में रोड है, एयरपोर्ट है, 25-20 साल से आप सीएम है, रोड एयरपोर्ट खाली बिजली के लिए नहीं है। पलायन कौन रोकेगा? तीन कटेरिया पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, उनको बना दे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार बोला थी कि काम नहीं होगा, संभव है, उसको संभव तेजस्वी यादव करके दिखाया। क्योंकि भाजपा की सरकार बिहार में नहीं आने जा रही है। और रहा बात मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री जी उम्र दराज हो चुके हैं। आप अगर सरकारी नौकरी कीजिएगा तो 60-65 वर्ष में रिटायरमेंट का उम्र होता है, तो मुख्यमंत्री जी को रिटायर क्यों नहीं करेंगे भैया? अब घरे बैठे खाए पिए, भगवान का नाम ले, फूल फ्रूट दवा पानी दूध पिए, स्वस्थ रहे व्यक्ति। हम उनसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहते हैं। अब घरे बैठे, यानी आप चाहते हैं कुर्सी पर से हटा दे? हाँ, घरे बैठे आराम करे और कहे भाई ऐसे काम करो, उसे दिशा मार्गदर्शक मंडल में जाए। अब उनको काम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भैया रिटायर हो गए, ये किन को बनाते हैं? अब बताइए चेहरा कौन है, किन पे बिहार को सौंप दे? चचा का भतीजा जिंदा है भाई, चचा का भतीजा जिंदा है। चचा का चचा और चचा के भाई दोनों बिहार में विकास किए 2005 से लेकर अभी तक। अब चचा का भतीजा बारी आया है, चचा का अपनों तो लेकर है, उनको भी लेकर आइए। लेकिन चचा अब घरे आराम करे, अब चचा बाहर नहीं, अब घरे आराम करे। चचा आप काम लायक नहीं रहे, आराम करे, अब भतीजा है। एक्सेप्ट भतीजा नहीं, ये इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि उनका लड़का है, वो आएंगे, बिल्कुल आए। निशांत जी है, युवा है, इंजीनियर है, आ रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए। खरीदा, जो काम पिताजी को करना चाहिए वो काम बेटा कर रहा है, और जो काम बेटा को करना चाहिए वो काम बेटा बाप कर रहा है। बेटा का उम्र है राजनीति करने का, तो बेटा हारमोनिया खरीदे जा रहा है। अब बाप का उम्र हारमोनिया बजाने का, तो बाप राजनीति कर रहा है। समझिए में क्या चल रहा है। इसे तेजस्वी बेस्ट है, इसे तेजस्वी बेस्ट। मतलब हारमोनिया राजनीति। बताइए, अगर हारमोनिया बजा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हारमोनिया बजा रहे हैं तो क्या पूजा करना अच्छी बात है। ये तो नहीं कहते ना दीपक सस्पेंड कर दिए जाओगे, ये नहीं कहते हैं ना। सस्पेंड किसकी सरकार किया? दीपक सस्पेंड हो गए हैं। दीपक को सस्पेंड किसने किया? नीतीश कुमार। अगर तेज प्रताप गलत है तो तेज प्रताप पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? तेज प्रताप भी तो कार्रवाई कीजिए। अगर आपको हम बोल रहे हैं नाचो, तो जो नाच रहा है उसको सस्पेंड कर दिए, लेकिन जो बोला आप उस पर कार्रवाई नहीं की। नीतीश कुमार जी तेज प्रताप पर कार्रवाई करेंगे, ये दिखाता है ये लोग का। ये लोग कुछ है नहीं भैया। जिसका परिवार होगा, एक बेचारा प्रशासन का आदमी होली दिवाली में घर से दूर है, तो अपना नेता के साथ अपना जो उसका जिनको रक्षक में है उसका होली मना रहा है, दिक्कत क्या है लोग को? अरे बेचारा घर से बाहर है, अपना हंस खेल खगा नाच रहा है, वो तो दिक्कत क्या है? इसमें कोई आपत्तिजनक बात थोड़ी है। होली का मौसम है, होली का मौसम में लोग हंसेगा नहीं, गाएगा नहीं, खाएगा, क्या नीतीश जी जैसा मातम मनाएगा? अरे परिवारे कर लोग ना दुख समझता है, परिवारे नहीं कौन सी दुख समझेगा? तब होली का समय था, अपना नाचा गया, खेला कूदा, मटन बिरयानी बना, खाया पिया, होली का समय था, खाया पिया, कुछ करेगा। 5 काम बताइए जिससे नीतीश कुमार को वापस लाए बिहार। अब 5 काम क्या, 10 काम गिना देंगे? पहले इनसे पूछिए ना कि लालू जी को क्यों लाए, उनके बच्चे को क्यों लाए सत्ता में, ये इनसे पूछिए। 5 काम कुमार का तो मैं अनेक काम गिना दूंगा। 5 काम का है, 5 ही काम अनेक काम गिनाए नहीं, बीच में बोलिएगा नहीं, हम गिना देते हैं नीतीश जी का काम। और बोले लालू जी को क्यों? हम दोनों गिनाएंगे, लालू जी का काम खाली गिनाइए, खाली गिनवाने खाली बकबक। अरे आपको मौका मिला तो आप नहीं किया, आप वॉकआउट कर दिए, वॉकआउट होता है। चलिए आप गिनवा दीजिए। हम दोनों गिनाएंगे, नीतीश जी का और लालू जी का। सुनिए ना भैया, आप सुनते हैं, दोनों का गिनवा रहे करते हैं। आपको मौका था, बोल ही नहीं पाया, आपको लूड़े नहीं तो बोलिए कहाँ से? नीतीश जी का काम देखिए, नीतीश जी का काम देखिए, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड, नीतीश जी का काम। नीतीश जी का काम देखिए, 15 दिन में 15 पुल गिरा बिहार में, नीतीश जी का काम। नीतीश जी का काम देखिए कि बिहार में पटना के एनएमसीएच में चूहा आंख नोच के खाया था, नीतीश जी का काम। तीनों हो गया। नीतीश जी का काम क्या? इलाजरत व्यक्ति का पैर का अंगुली नोच के खा गया, ये नीतीश जी का काम है। नीतीश जी का काम है कि नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में उनके पार्टी का अधिकार नेता कौन गन कहाँ का गन लेकर पकड़ा गया, और महिलाओं के पैर में ना कांटी ठोक के फेंक दिया गया रेप करके, ये सब नीतीश जी का काम। अब सुनिए लालू जी का काम क्या बोले। लालू जी को काम, लालू जी किस लिए लाए कि लालू जी ने भगीरथिया देवी को पत्थर तोड़ने वाली महिला को जाकर संसद बनाया। लालू जी जब अभी बोले लालू जी और तेजस्वी जी का जिक्र किए, बिहार से बाहर कोई और राज्य में रहिएगा, वहां से खेल का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, पहले और खेलिएगा और मेडल लेकर आइएगा तो नौकरी मिलता था। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं था। जब तेजस्वी सरकार में और उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ का था जितेंद्र कुमार राय, यदुवंशी राय का बेटा है। जितेंद्र जी जब खेल मंत्री बने तो पहली बार बिहार में ऐसा नियम बना कि अगर कोई मेडल लेकर आएगा तो उसको नौकरी मिलेगा। पहली बार बिहार में खेल नीति बना, खेल मंत्रालय बना, पर्यटन नीति बना, पर्यटन मंत्रालय बना। आप क्या किए भैया? 5 को 7-8 को बता दिए। आओ बताएं। अब सुनिए, पटना के गांधी मैदान पहले रैली फलना जी करेली, चिल्ला जी करेली। अब क्या होता है 2022 के बाद? उस गांधी मैदान में एक दिन में एक विभाग में 1,20,976 व्यक्तियों को नौकरी दिया गया पटना गांधी मैदान में। 3 महीना में बीपीएससी के पहले नौकरी मिलती थी, हम नहीं कहते, लेकिन किसमें? ठेका पर नौकरी। अब क्या हुआ? जब तेजस्वी जी की बारी आई
तो परमानेंट नौकरी कर दी। चलो अब भैया 3 महीना में फॉर्म निकला, एग्जाम हुआ, परीक्षा पास हुए, लोग जॉब कर रहे हैं, अब सबको पैसा मिला। और नीतीश जी में क्या था, पहले फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भराएगा, जनता का पैसा लूट लेगा, फिर फॉर्म में फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर पेपर जाएगा हाईकोर्ट में केस चलेगा, तब तक क्या होगा, जो केस किया वो मर गया और केस चलिए रहा है। अब आप स्पेशल डिप्टी सीएम भी थे बिहार के लिए, वो अपने पिता के उठा के चले जाते हैं, कहा सिंगापुर पहुंच जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, लेकिन उस स्वास्थ्य विभाग पे तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है, सिंगापुर पहुंच जाता है इलाज कराने के लिए। अब आ जाइए नीतीश कुमार का कार्यकाल, अभी आप चले जाइए हाल फिलहाल में पटना सभ्य बन के तैयार हो गया है, समझे। अभी बगल में चले जाइए, कैमरा कहीं घुमा, मेट्रो बन रहा है, उद्घाटन कुछ ही महीनों के बाद हो जाएगा। अभी आप गांधी मैदान चले जाइए, डबल डेकर पुल बन रहा है। अभी स्कूल चले जाइए, बच्चे को खाना, छात्रवृत्ति, ये लोग नहीं बोलने देंगे, ये लोग बोलने नहीं देंगे, समझे। अभी स्कूल चले जाइए, बच्चे को छात्रवृत्ति, खाना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार में बिजली, रोड, समझे। क्या लग रहा है आपको, क्या काम गिनवा नीतीश कुमार का? क्या ये काम लालू जी किए थे? कहा गड्ढे में रोड, 4 बजे शाम गेट लॉक कर लेते थे, वे ये काम करते थे। शायद आज नीतीश कुमार का दिन, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने हुए होते ना, तो आज माइक भी आप नहीं पकड़ पाते। ये नीतीश कुमार का देन है, ये लालू जी का देन नहीं है, समझे। लालू जी का देन रहता ना तो माइकों को लेके पार हो जाता, वो हाल था, समझे। तो ये नीतीश भैया रोड बिजली नीतीश कुमार बढ़िया किया। पहली बात तो बोले डिप्टी सीएम नौकरी दे सकता है क्या, हम इनका सब बात को सुन रहे थे, अब सुनिएगा। अरे वही मुख्यमंत्री थे ना जो बोले पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। अब नीतीश जी के बाप के यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, बिहार के 13 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा आया और छात्र और शिक्षकों को दिलाया। अरे आप कहे कि मंत्रालय था, पूछिए बिहार का शिक्षा मंत्री कौन था? बिहार का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी थे, मधेपुरा के एमएलए और आरजेडी का नेता है, बीजेपी और जदयू के पार्टी के नहीं थे। शिक्षा विभाग आरजेडी कोटा में था और तब नौकरी मिला। अब बोल रहे कि क्या उनके पास जो मंत्रालय था, स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र किए, स्वास्थ्य मंत्री रहते तेजस्वी जी सुपर 60 लाए, सुपर 60, 60 दिन के अंदर अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करो, नहीं तो अपना क्लिनिक खोल लो, यहाँ नहीं रहना है। और जाकर अस्पतालों में थंब प्रिंट लगा, डॉक्टर लोग का मनमानी चलता था कि हम यहाँ भी नौकरी करेंगे और घर जाकर अपना क्लिनिक चलाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये बोले कि अपने बाबूजी को लेकर चलो हैदराबाद, भैया किडनी का ऑपरेशन था और ऑपरेशन की सामग्री एक दिन में नहीं बनता है। अगर आप 17 महीने में, अगर आप 20 साल में बना कर रखते बिहार में, तो लालू जी को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, लालू जी को सिंगापुर नहीं जाना पड़ता, एक दिन में ऑपरेशन का व्यवस्था नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री 2005 से है और अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और आंख के इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, आंख का इलाज करवाने के लिए। तो दोस्ती कौन है भैया? एक दिन में अस्पताल बन जाएगा। तेजस्वी तो ठीक है, बाबू को सिंगापुर ले गया, लेकिन एक दिन में अस्पताल नहीं बन पाता है। आप 20 साल से 20 साल में बन सकता है, 20 साल में अस्पताल बन सकता है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री को आंख का इलाज करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, आंख इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। आप बोले कि भाई ये बन गया, वो बन गया, बिहार का छात्रवृत्ति मिलना है, फलना मिल रहा है, जुड़वा रहे थे। पूरे बिहार का छोड़ दीजिए, पटना बिहार की राजधानी है, 120 ऐसा स्कूल है पटना में रजिस्टर पर जिसके पास 4 दीवारी नहीं है। जिस स्कूल के पास 4 दीवारी नहीं है वो कौची पढ़ाई पढ़ाएगा भैया? पूरे बिहार में 5994 ऐसा स्कूल है जिसके पास अपना 4 दीवारी नहीं, पढ़ाई पढ़ाएगा, खेत में पढ़ाएगा। लालू जी तो 55-70 साल के हैं, लालू जी के राज्य के हैं। अगर लालू जी राज्य में मर्डर होता था तो ये व्यक्ति जिंदा कैसे रह गया? मर्डर होता तो इनका भी मर्डर हो सकता था। अगर लालू जी के राज्य में मर्डर होता था तो ये व्यक्ति बहुत बुजुर्ग है, इनका कैसे जिंदा रह गया? लालू जी के राज्य में उन्हीं लोग को तंग किया जाता था जो 90 के पहले जिन लोगों को तंग करते थे। लालू जी के राज्य में उन्हीं लोग को सताया गया है जो लोग 90 के पहले सताते थे। तो सड़कों की हालत तो सिच में लालू जी के टाइम में बड़ी खराब थी, बिजली की व्यवस्था नहीं। हम कहाँ कहे नीतीश जी ने काम नहीं किया? तो नीतीश जी अब आराम करना लायक, हम तो शुरुआत में ही कहे, हम तो नकार नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति बनेगा तो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा भैया। 3 कटेरिया पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, उनको बना दे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार बोला थी कि काम नहीं होगा, संभव है, उसको संभव तेजस्वी यादव करके दिखाया। ये मेरा बोलने बारी आया था, ये लोग महावीर मंदिर में क्रिया खाएगा, तेजस्वी यादव काम नहीं किया है, खाए महावीर मंदिर में क्रिया, बोलिएगा खाएगा। ये कैसे बना दे लालू जी की, कैसे बना दे? सुनिए, हमें कह रहे भाई, हम बातें करें, हम आरजेडी का सरकार नहीं चाह रहे। नीतीश कुमार आज से 2 दिन पहले भाषण दिया था, रोड बनवा, सुनिए, रोड बनवाएंगे, एयरपोर्ट ना, जो मोदी जी का जो प्लेन उतरा था ना, वो समुद्र में उतरा था, एयरपोर्ट पे थोड़ी उतरा था। अब मोदी जी जो रोड शो किए तो बालू शो पर किए थे, रोड शो थोड़ी था। अरे भैया, हमारे बिहार में रोड है, एयरपोर्ट है, 25-20 साल से आप सीएम है, रोड एयरपोर्ट खाली बिजली के लिए नहीं है। पलायन कौन रोकेगा? पलायन कौन रोकेगा? रोजगार कौन देगा? फैक्ट्री कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम सीएम है। पूछना है ना, दर्द पूछना है तो उनसे पूछिए। जो बेटा बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ के बिहार से बाहर है, माँ बाप बच्चे को पाल के बड़ा करता है ताकि जवानी में बच्चा जो बूढ़े माँ बाप को सेवा करे, लेकिन वो मजबूर पेट पालने के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर चला जाता है। अरे दर्द उनसे पूछना है तो उनसे पूछो
जो लड़का शादी करके आता है मेहरारू के छोड़ के चल जाता है। उन तेजस्वी यादव को बना दे जिनके पिता में 2005 से पहले इतिहास खराब था, लोग पलायन करने से मजबूर हो गए थे, पलायन करके दूसरे पलायन तो आज भी हो रहा है, झूठ मत। पलायन मैं बात बता रहा हूँ, लोग पलायन करने से मजबूर हो गए थे। पूंजीपति वाले लोग बिहार छोड़ के अदर स्टेट चले गए थे, अपना वहाँ बिजनेस शुरू कर दिया। अभी नीतीश कुमार के राज में आप देखिए कितने छोटे छोटे पूंजीपति वाले हैं। ये लालू जी का दिन नहीं है, ये नीतीश कुमार का विकास बोलता है, समझे। और कर रहे हैं ना कि रोजगार पलायन वो जो नहीं था, जो लालू जी एक राज में कंधा पर पूरा उठाया, चले गए अदर स्टेट। अभी